अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी और बड़ी खबरें आप लोग के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो देखिए, अभी एक हफ्ता पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने सऊदी अरब के मदीना शहर में एक बहुत बड़े पैमाने पर सऊदीजेशन का ऐलान किया था। तो इसी तरीके से एक बार फिर सऊदी अरब के एक और शहर के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर सऊदीजेशन का ऐलान किया गया है। और इस बार मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से ऐसी ऐसी जगहों पर सऊदीजेशन करने के लिए कहा गया है कि जहां पर मैंने और आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसी जगहों पर भी सऊदी शहरी काम करेंगे। तो इसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे मिलने वाली है। इसके अलावा सऊदी अरब के अंदर भीख मांगने वालों को लेकर सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली अपडेट आई है। कुछ अपडेट वो सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों के इकामे, उनकी सैलरी, उनके ऊपर लगे हुरूफ के बारे में आई है। इसके अलावा भी कई सारी जरूरी खबरें हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो सबसे पहली अपडेट देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से मदीना के बाद अब सऊदी अरब के जाजान शहर के लिए, जाजान रीजन के लिए सऊदीजेशन का ऐलान किया गया है, जिसमें इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर सऊदीजेशन का ऐलान किया है। तो देखिए, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जाजान के अंदर जितने भी शादी हाल हैं, जो मैरिज हाउस होते हैं, इसके अलावा जहां पर किसी भी तरीके का इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है, इन जगहों पर अब जितने भी मैनेजर रहेंगे, जितने भी उसकी बुकिंग करने वाले रहेंगे, जितनी भी एजेंसियां रहेंगी, उसमें सऊदीजेशन किया जाएगा। इसके अलावा उन्हीं जगहों पर लोडिंग, अनलोडिंग, क्लीनिंग, साफ सफाई के कामों में भी 20% सऊदीजेशन का ऐलान किया गया है। इससे पहले मिनिस्ट्री की तरफ से कई सेक्टर में सऊदीजेशन का ऐलान किया गया था, लेकिन उसमें साफ सफाई और अनलोडिंग का जो भी काम होगा वो खासकर गैर मुल्कियों के लिए छोड़ दिया गया था कि ये सब काम 100% गैर मुल्की ही करेंगे। लेकिन अब जाजान के अंदर 20% तक ऐसे कामों के लिए सऊदीजेशन किया जा रहा है। तो देखिए, अभी ये लोग एक तजर्बा कर रहे हैं, एक ट्रायल ले रहे हैं। आगे जाकर के इस परसेंटेज को बढ़ाया जा सकता है। अभी इन्होंने 20% कहा है, तो हो सकता है आगे जाकर के इसको 30 कर दिया जाए, 40 कर दिया जाए, 50 कर दिया जाए, या भाई इससे ज्यादा भी किया जा सकता है। तो देखिए, लोगों के अंदर एक भरम है कि साफ सफाई का काम, सामान उठाने का, रखने का, हमाली का काम, लोडिंग अनलोडिंग का काम ये सऊदी शहरी नहीं करेंगे, ये सिर्फ गैर मुल्कियों के लिए ही छोड़ा जाएगा। तो अब उसमें भी सऊदीजेशन का ऐलान किया जा रहा है। इसके अलावा जाजान के अंदर जो लोग फोटोग्राफी का काम करते हैं, कंप्यूटर और लैपटॉप की रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट वाली जो एजेंसियां हैं जहां से एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाया जाता है, उन सब जगहों पर भी 50 से लेकर 70% तक सऊदीजेशन का ऐलान किया गया है। इसके अलावा सी पोर्ट के अंदर, यानी जो बंदरगाह होते हैं जहां पर पानी वाले जहाज आते जाते हैं, सामान आता जाता है, ऐसी जगह पर सबसे ज्यादा सऊदीजेशन किया गया है। इसमें क्लर्क हो गए, टेक्नीशियन हो गए, इंजीनियर हो गए। इसके अलावा कई तरह के काम में सी पोर्ट के अंदर यानी बंदरगाहों में सऊदीजेशन का ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए, अभी एक हफ्ता पहले मदीना में यही काम किया गया था, अब जाजान में किया जाएगा। इसके बाद में देखिए अब फिर कौन से शहर का, कौन से रीजन का नंबर आता है। तो इसी तरीके से ये लोग धीरे धीरे एक एक एरिया को कवर करके वहां पर अच्छी तरीके से सऊदीजेशन करने वाले हैं। इसके अलावा एक बड़ी ही चौंकाने वाली अपडेट वो सऊदी सिक्योरिटी की तरफ से सऊदी अरब के अंदर भीख मांगने वालों को लेकर आई है। तो देखिए, इसमें उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी पेशेवर भिखारी हैं, यानी जिनका पेशा ही भीख मांगना है, इन लोगों पर बिल्कुल रहम ना करें, उन्हें किसी भी तरीके से भीख वगैरह देने की कोशिश ना करें, क्योंकि इनके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग काम कर रहा है। वो गैंग इनको ऑर्गेनाइज करता है, इनसे इस तरह की एक्टिविटी करवाता है। क्योंकि आप लोगों को न्यूज में हर रोज बताया जाता है कि सऊदी अरब के अंदर कुछ ना कुछ भिखारी रोज पकड़े जाते हैं। तो उन्हीं में से कुछ भिखारियों ने इस बात को कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है कि उनके पीछे एक बहुत बड़ा गैंग है जो उनसे ये काम करवा रहा है। और इनमें से ज्यादातर लोग वो बिना वीजे, बिना पासपोर्ट के सऊदी अरब के अंदर घुस गए हैं, जिसके बारे में हर हफ्ते में रिपोर्ट आती है कि इतने लोगों को बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़ा गया है। तो ये वही लोग होते हैं, इनके पीछे पूरा एक गैंग काम करता है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए काफी घातक है। तो आप लोगों को अगर भीख देना है, हदिया देना है, ज़कात खैरात करना है, तो सऊदी अरब के अंदर बहुत सारे लाइसेंस शुदा इदारे हैं जहां पर जाकर आप अपने पैसे को दान, खैरात, हदिया वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपडेट वो जाली करेंसी को लेकर के। तो देखिए, इसी तरीके से एक अपडेट कल भी आई थी, लेकिन मेरी वीडियो लंबी हो जा रही थी, इसलिए मैंने उसे एडिटिंग में निकाल दिया था, जिसमें हुकूमत का कहना था कि सऊदी अरब के अंदर कोई भी आदमी सऊदी के नोट का कोई पार्ट, कोई हिस्सा या एक तरफ या दोनों तरफ की फोटो कॉपी नहीं कर सकता है, यानी उसका प्रिंट आउट आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर इस तरीके से कोई करता हुआ पकड़ा जाएगा
तो उसके ऊपर 2 लाख रियाल तक का जुर्माना लग जाएगा। और कल एक न्यूज फिर आ गई जिसमें 2 एशियाई गैर मुल्कियों को 8,700 की सऊदी नकली करेंसी के साथ में पकड़ा गया है। उनके पास सऊदी रियाल के नकली नोट पाए गए हैं। तो देखिए, सऊदी अरब के अंदर आप भी अगर किसी अनजान आदमी से लेन देन करते हैं तो पहली बात तो अनजान आदमी से आप बिल्कुल लेन देन मत कीजिए, और दूसरी बात अगर आप कर भी रहे हैं तो उस नोट को अच्छी तरह से जरूर चेक कर लें, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो काउंटरफिटिंग नोट का कारोबार कर रहे हैं। इसके अलावा एक और अपडेट आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब के अंदर रियल एस्टेट सेक्टर में बिना लाइसेंस के अगर कोई ब्रोकरेज का काम करता है तो उसके ऊपर 2 लाख रियाल का जुर्माना लगेगा। यानी सऊदी अरब के अंदर जो आदमी बिना लाइसेंस का, बिना परमिट का जमीन का कारोबार करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर 2 लाख रियाल तक के जुर्माने की बात कही गई है। इसके अलावा 2 जानकारी वो गैर मुल्कियों की सैलरी को लेकर के, उनके ऊपर लगे हुरूब को लेकर के और उनके नकल कफाले को लेकर के जवाजात की तरफ से आई है। तो देखिए, पहली अपडेट में जवाजात से किसी गैर मुल्की ने सवाल किया कि उनका कफील उन्हें 3 महीने से सैलरी नहीं दिया है, इसके अलावा उनका इकामा 25 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो वो अपना इकामा एक्सपायर होने से पहले अपना सारा हिसाब किताब ले करके अपने मुल्क खुरूज नहाई जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका कफील इनको ना तो इनका हिसाब दे रहा है और ना ही इन्हें खुरूज नहाई लगाने पर राजी हो रहा है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, इसका क्या उपाय है? तो जवाजात का कहना है कि आपको मकतबल अमल जा करके अपने कफील के खिलाफ में एक कंप्लेन करनी पड़ेगी। तो मकतबल अमल में एक इदारा है जो कफील और वर्कर के बीच की जो समस्याएं होती हैं, जो विवाद होते हैं, उसे फ्रेंडली तौर पर, फ्रेंडली तरीके से हल करता है। जिसके बाद आपके कफील को बुला करके आपके सामने बिठाया जाएगा, उसके बाद में आपकी जो समस्या है उसे हल किया जाएगा। लेकिन आपको सबसे पहले इसके लिए मकतबल अमल जा करके अपने कफील के खिलाफ में एक कंप्लेन करनी पड़ी। इसी तरीके से एक और सवाल जवाजात से किया गया है जिसमें पूछा गया है कि वो अपने कफील के साथ में काम नहीं करना चाहते हैं, उनके कफील का व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है, उनका इकामा भी अभी वैलिड है और इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ है। और जब वो अपने कफील से दूसरी जगह नकल कफाले के लिए बात करते हैं तो कफील कफाला देने से इनकार कर देता है। तो इसका हल क्या है? तो देखिए, इसमें जवाजात की तरफ से वही पुरानी बात कही गई है कि अगर आपका इकामा वैलिड है और आपका वर्क परमिट वैलिड है तो बिना आपके कफील के अप्रूवल के आपका नकल कफाला नहीं होगा। तो ये थी आज की इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ ज़रूरी खबरें जिसे मैंने आपके साथ में शेयर कर दी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली और भी दूसरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्कियों से जुड़ी जितनी भी ज़रूरी खबरें होती हैं वो मैं डेली अपने इस चैनल पर लाते रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।